सब लोग वापस स्वागत है। ब्राजील ने न्यूक्लियर फ्यूजन पर अपनी पहली रिसर्च शुरू करके क्लीन एनर्जी इनोवेशन की ग्लोबल रेस में एंट्री ली है। ये प्रोजेक्ट, जो नेशनल यूनिवर्सिटीज और एनर्जी इंस्टीट्यूट्स के कोलैबोरेशन से चल रहा है, लॉन्ग टर्म एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ एक बड़ा कदम है। ट्रेडिशनल न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर्स से अलग फ्यूजन रिएक्टर्स का मकसद सूरज को पावर देने वाले प्रोसेस को दोहराना है, जिसमें हाइड्रोजन आइसोटॉप्स का इस्तेमाल करके रेडियो एक्टिव वेस्ट के बिना बहुत ज्यादा एनर्जी बनाई जाती है। ब्राजील की प्रोटोटाइप फैसिलिटी मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट टेक्नोलॉजी पर फोकस करेगी, खासकर प्लाज्मा स्टेबिलिटी और हीटिंग मेथड्स को टेस्ट करने के लिए टोकामक डिजाइन का इस्तेमाल करेगी। साओ पाउलो के पास स्थित नई रिसर्च साइट में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, एडवांस डायग्नोस्टिक्स और कंट्रोल सिस्टम्स लगे हैं, ताकि फ्यूजन के लिए जरूरी बहुत ज्यादा टेम्परेचर को मैनेज किया जा सके। ये कोशिश सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से ज्यादा है। यह हाई टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्राजील के इन्वेस्टमेंट के इरादे को दिखाता है, जो उसकी सिटीज और इंडस्ट्रीज को कई जनरेशंस तक पावर दे सकता है। ब्राजील के फ्यूजन रिसर्च रिएक्टर की नींव टोकामक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है, एक डोनट के शेप का चैम्बर, जहां हाइड्रोजन आइसोटॉप्स को तब तक गर्म किया जाता है जब तक वे प्लाज्मा न बन जाएं। इस प्लाज्मा को, जो चार्ज्ड पार्टिकल्स से बना है, मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज करके चैम्बर की दीवारों से दूर रखना चाहिए। ब्राजीलियाई रिसर्चर्स प्लाज्मा को कंट्रोल करने और शेप देने के लिए जरूरी मजबूत मैग्नेटिक फील्ड्स को बनाने के लिए सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट डेवलप कर रहे हैं। ये मैग्नेट लिक्विड हीलियम कूलिंग सिस्टम का यूज करके बहुत कम टेम्परेचर पर काम करते हैं। दीवारों के साथ फिजिकल कांटेक्ट के बिना प्लाज्मा न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए जरूरी कंडीशन तक पहुंच सकता है, जहां एटॉमिक न्यूक्लियाई टकराते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। चुनौती इन कंडीशंस को तब तक बनाए रखने में है जब तक कि जरूरी रिएक्शंस न हो जाएं। एक फ्यूजन रिएक्टर में प्लाज्मा को गर्म करने के लिए ऐसे सिस्टम्स की जरूरत होती है जो तापमान को कई करोड़ डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए एक साथ काम करें। ब्राजील के टोकामैक सिस्टम में रिसर्चर्स 3 खास हीटिंग मेथड्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ओमिक हीटिंग में प्लाज्मा से सीधे गुजरने वाली इलेक्ट्रिकल करंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूट्रल बीम इंजेक्शन में ज्यादा एनर्जी वाले एटम्स को प्लाज्मा में भेजा जाता है, जहां वे कोलिजन के जरिए अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी हीटिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बीम करना शामिल है, जो प्लाज्मा में पार्टिकल्स के साथ रेजोनेट करती हैं। इन मेथड्स का इस्तेमाल एक के बाद एक या एक साथ किया जाता है, ताकि प्लाज्मा का तापमान उस लेवल तक बढ़ सके जो फ्यूजन रिएक्शंस शुरू करने के लिए जरूरी है। एक फ्यूजन रिएक्टर को ईंधन देने में हाइड्रोजन आइसोटोप, आमतौर पर ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को वैक्यूम चैम्बर में सटीक रूप से डालना शामिल है। ब्राजील के रिसर्च सिस्टम में ड्यूटेरियम की मापी गई मात्रा को प्लाज्मा चैम्बर में इंजेक्ट करने के लिए गैस पफिंग तकनीकों का उपयोग किया जाता है। फ्यूचर के एक्सपेरिमेंट्स के लिए टीम पेलेट इंजेक्शन सिस्टम पर भी काम कर रही है, जहां छोटे जमे हुए हाइड्रोजन पेलेट्स को प्लाज्मा कोर में फायर किया जाता है। इन तरीकों का लक्ष्य एक समान प्लाज्मा डेंसिटी प्राप्त करना और ऑपरेशन के दौरान लगातार ईंधन की सप्लाई बनाए रखना है। इंस्टेबिलिटी को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि फ्यूजन रिएक्शन एक कंट्रोल्ड और एफिशिएंट तरीके से हो, सही फ्यूल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट को टोरॉइडल और पोलॉइडल फील्ड कॉइल्स का इस्तेमाल करके बनाए रखा जाता है, जो प्लाज्मा को स्टेबल रखने के लिए एक साथ काम करते हैं। ब्राजील की इंजीनियरिंग टीम कॉम्प्लेक्स कॉइल ज्योमेट्री डिजाइन कर रही है, जो चैम्बर के चारों ओर एक ट्विस्टेड मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। ये फील्ड्स प्लाज्मा के स्वाभाविक बहाव या बाहर निकलने की टेंडेंसी का मुकाबला करते हैं। मैग्नेट्स को क्रायोजेनिक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करता है, जो उन्हें सुपर कंडक्टिंग टेम्परेचर से नीचे रखता है, जिससे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम होता है और पावरफुल करंट फ्लो होता है। चैम्बर में लगे सेंसर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और प्लाज्मा की पोजीशन को मॉनिटर करते हैं, जिससे एडजस्टमेंट के लिए रियल टाइम डेटा मिलता है। मैग्नेटिक फील्ड पर सटीक कंट्रोल बनाए रखना फ्यूजन रिसर्च के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। रिएक्टर के अंदर प्लाज्मा के बर्ताव को समझने के लिए डायग्नोस्टिक्स बहुत जरूरी हैं। ब्राजील के फ्यूजन रिएक्टर में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं जो टेम्परेचर, डेंसिटी, अशुद्धियों का लेवल और पार्टिकल फ्लो को मापते हैं। थॉमसन स्कैटरिंग सिस्टम, मैग्नेटिक प्रोब और स्पेक्ट्रोस्कोपी एरे जैसे टूल्स रिसर्चर्स को प्लाज्मा एनवायरनमेंट की पूरी जानकारी देते हैं। इस डेटा का इस्तेमाल मॉडल्स को वेरीफाई करने, हीटिंग मेथड्स को एडजस्ट करने और अस्थिरता को बढ़ने से पहले पहचानने के लिए किया जाता है। हाई स्पीड इमेजिंग से साइंटिस्ट्स डिसरप्शन को ऑब्जर्व कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव होने पर प्लाज्मा कैसे रिस्पॉन्ड करता है।
इस डेटा का अध्ययन करके इंजीनियर्स बेहतर कंट्रोल स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं और स्टेबल फ्यूजन कंडीशंस की ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। फ्यूजन रिएक्टर के कंट्रोल सिस्टम रियल टाइम कंडीशंस पे रिस्पॉन्ड करने के लिए पावरफुल कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करते हैं। ब्राजील की टीम ऐसा सॉफ्टवेयर बना रही है जो सेंसर इनपुट को समझ सके और मिलीसेकंड्स में मैग्नेट करंट, फ्यूल इंजेक्शन और हीटिंग पैरामीटर्स को एडजस्ट कर सके। ये कंट्रोल लूप्स रिएक्टर को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी रुकावट को रोकने के लिए बहुत जरूरी हैं। सिस्टम को टर्बुलेंस या इंस्टेबिलिटी के शुरुआती लक्षणों का पता लगाना चाहिए और प्लाज्मा की अखंडता बनाए रखने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ऑपरेटर्स डेटा देखने और जरूरत पड़ने पर मैन्युअली इंटरवीन करने के लिए डैशबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इन सिस्टम्स को एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स के आधार पर लगातार बेहतर बनाया जाता है और ये रिसर्च से प्रैक्टिकल एनर्जी जनरेशन की तरफ बढ़ने में एक अहम हिस्सा है। वैक्यूम सिस्टम टोकामक के अंदर जरूरी कम प्रेशर वाले वातावरण को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। फ्यूजन प्रोसेस को लगभग वैक्यूम में होना चाहिए ताकि हवा या दूसरी गैसों के साथ अनचाही रिएक्शन को रोका जा सके। ब्राजील का रिएक्टर प्लाज्मा बनने से पहले चैम्बर को खाली करने के लिए टर्बो मॉलिक्यूलर पंप और क्रायोजेनिक ट्रैप का इस्तेमाल करता है। ये सिस्टम लीक प्रूफ होने चाहिए और पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान लगातार प्रेशर बनाए रखने में कैपेबल होने चाहिए। वैक्यूम एनवायरनमेंट से प्लाज्मा पैरामीटर को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है और कंटेमिनेशन कम होता है। इंजीनियर हर टेस्ट से पहले चैम्बर की शुद्धता और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए रेगुलर लीक चेक और सिस्टम पर्स करते हैं। ब्राजील के फ्यूजन रिएक्टर में कूलिंग सिस्टम के दो मेन पर्पस हैं। सबसे पहले वे लिक्विड हीलियम का यूज करके सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर रखते हैं। इससे यह इंश्योर होता है कि मैग्नेट बिना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकें। दूसरा, वे उन कंपोनेंट्स से हीट निकालते हैं जो हाई एनर्जी प्लाज्मा के कांटेक्ट में आते हैं। वाटर कूल्ड पैनल्स या हीट एक्सचेंजर्स चैम्बर को चारों तरफ से घेर लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा थर्मल एनर्जी को बाहर निकाला जा सके। ये कूलिंग लूप्स लगातार ऑपरेट होने चाहिए और टेम्परेचर में चेंज पर तेजी से रिएक्ट करने चाहिए। थर्मल ओवरलोड या कूलेंट लॉस को हैंडल करने के लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल हैं। इफेक्टिव कूलिंग रिएक्टर की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करती है और लॉन्ग प्लाज्मा एक्सपेरिमेंट्स को पॉसिबल बनाती है। ब्राजील के फ्यूजन रिसर्च रिएक्टर में सेफ्टी और शील्डिंग सिस्टम्स इंटीग्रेटेड हैं। हालांकि फ्यूजन फिशन की तुलना में कम लॉन्ग टर्म रेडिएशन पैदा करता है, हाई एनर्जी न्यूट्रॉन आसपास के मटेरियल को एक्टिवेट कर सकते हैं। इंजीनियर्स न्यूट्रॉन फ्लक्स को रोकने के लिए कंक्रीट, स्टील और स्पेशलाइज्ड रेडिएशन एब्जॉर्बिंग मटेरियल की लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। रिएक्टर को रिमोट हैंडलिंग टूल्स के साथ डिजाइन किया गया है ताकि इंसानों को एक्सपोज किए बिना कंपोनेंट्स को इंस्पेक्ट या रिप्लेस किया जा सके। मॉनिटरिंग स्टेशंस रेडिएशन लेवल्स, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और पावर फ्लक्चुएशंस का पता लगाते हैं। इमरजेंसी शटडाउन प्रोसीजर्स को रेगुलरली टेस्ट किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि खराबी होने पर सिस्टम को सेफली पावर ऑन ऑफ किया जा सके। ये सावधानियां एक्सपेरिमेंटल ऑपरेशंस के दौरान पर्सनल और इक्विपमेंट दोनों को प्रोटेक्ट करती हैं। फ्यूचर में ब्राजील कॉम्पैक्ट फ्यूजन सिस्टम्स डेवलप कर सकता है जो रिमोट रीजन्स, इंडस्ट्रियल जोन्स या स्पेस मिशंस के लिए पावर सोर्स के तौर पर काम करेंगे। इन रिएक्टर्स में एडवांस्ड मटेरियल्स शामिल हो सकते हैं जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को झेल सकें और जिनमें कम से कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़े। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल प्लाज्मा स्टेबिलिटी और एनर्जी आउटपुट को रियल टाइम में मैनेज करने के लिए किया जा सकता है। लगातार सक्सेस के साथ ब्राजील दूसरे देशों को फ्यूजन कंपोनेंट्स या यहाँ तक कि टर्नकी सिस्टम्स भी एक्सपोर्ट कर सकता है। शुरुआती रिसर्च से मिला एक्सपीरियंस ब्राजील को फ्यूजन टेक्नोलॉजी पर बेस्ट क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस में एक रीजनल लीडर के तौर पर स्थापित कर सकता है। अगर ब्राजील एक स्टेबल फ्यूजन रिएक्टर प्रोटोटाइप बनाने में कामयाब हो जाता है तो देश नेक्स्ट जनरेशन पावर सिस्टम्स के डेवलपमेंट में लीड करने वाले देशों के एक छोटे ग्रुप में शामिल हो सकता है। फ्यूचर सिनेरियो में इंडस्ट्रियल सेंटर्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाले छोटे रिएक्टर या देश के रिमोट रीजन्स में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किए गए मॉड्यूलर सिस्टम शामिल हो सकते हैं। ब्राजील के इंजीनियर यह भी पता लगा रहे हैं कि यह फ्यूजन रिसर्च आइटर या डीमो जैसे इंटरनेशनल एफर्ट्स में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है, जिससे ग्लोबल कोलैबोरेशन के अवसर पैदा हो सकते हैं। लॉन्ग रन में डोमेस्टिक फ्यूजन कैपेबिलिटी फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंस को कम कर सकती है,
एनर्जी की कमी को खत्म कर सकती है और हाई टेक जॉब्स क्रिएट कर सकती है। जैसे जैसे डेवलपमेंट जारी है, ब्राजील खुद को सिर्फ एक एनर्जी कंज्यूमर के तौर पर नहीं, बल्कि फ्यूचर एनर्जी इनोवेटर के तौर पर भी पोजीशन कर रहा है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।